अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि एंजाइटी वाले पेशेंट के साथ जनरली कि जब उनकी रिपोर्ट अब नॉर्मल आ जाती है तो उन्हें बहुत खुशी मिल रही होती है। अपसेट होने के बजाय वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली हम खुद एंजाइटी के पेशेंट हैं, इसलिए आप लोगों से रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और एंजाइटी हमने फेस की है और अभी भी फेस कर रहे हैं। इसके पीछे एक्चुअली होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं या फिर हमें सीवियर एंजाइटी होती है, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन इतना ज़्यादा होता है, यानी कि उसका लेवल इतना ज़्यादा होता है कि हमारी बॉडी में धीरे-धीरे हमारी बॉडी फिज़िकल सिम्पटम्स दिखाने लगती है। और उन फिज़िकल सिम्पटम्स में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, हमें साँस लेने में दिक्कत हो रही होती है, पाल्पिटेशन होते हैं, डिज़ीनेस होता है, फटीग होता है, नमनेस होती है और सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हमें नींद नहीं आ रही होती। नींद और घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि बस वो हम अंदर ही अंदर उसको फेस कर रहे होते हैं। जब हम किसी को बताते हैं तो लोगों को लगता है नहीं, नहीं तुम तो ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हें इस वज़ह से ऐसा है। नहीं, नहीं टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हम ओवरथिंकिंग लोग, ओवरथिंक करने वाले लोग, उनमें क्या होता है, ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं और स्पेशली नेगेटिव ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि हमारे ब्रेन में उसका लूप बन जाता है। वो लूप सेटल डाउन हो जाता है। अब उसको तोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है कि उस कंडीशन में हम एंग्ज़ियस हो जाते हैं, पैनिक अटैक आते हैं हमें। तो जब हम किसी को बता रहे होते हैं, तो लोग ये बोल रहे होते हैं कि तुम टेंशन छोड़ दो। अब क्या होता है, अब हमें फिज़िकल सिम्पटम आ रहे होते हैं बॉडी में, अब हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। अब डॉक्टर क्या हमें टेस्ट लिखते हैं और हम टेस्ट करवा रहे होते हैं और हमारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही होती हैं। तो ऐसे इससे क्या होता है, हमें लगता है नहीं सिम्पटम्स तो हमें अभी भी आ रहे हैं और रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आ रही हैं। अब हमें ट्रस्ट इश्यू हो जाता है, ट्रस्ट इश्यू हो जाता है, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, ये डॉक्टर हमें सही से देख नहीं रहे हैं या फिर मेरी बीमारी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। डॉक्टर पे ट्रस्ट इश्यू आता है। कई बार तो हमें मशीन पे भी आता है और इंस्ट्रूमेंट पे भी आता है। नहीं, नहीं, ये करने वाला बंदा ठीक नहीं है, या मशीन खराब है, या मशीन लोकल है, या सही से किया नहीं जा रहा है। इस तरीके से ट्रस्ट इश्यू आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, एज़ अ रिज़ल्ट मतलब हम लोग ये टेस्ट रिपीट करवाते रहते हैं और हमारे नॉर्मल आते जाते हैं, नॉर्मल आ जाते हैं। लेकिन इन केस अगर कभी एबनॉर्मल आ गया और तो हमें उस वक़्त खुशी मिल रही होती है। खुशी की वजह यही होती है कि इतने दिन से जो हम फेस कर रहे हैं, आज हमें वो उसका प्रूफ मिल गया कि नहीं, नहीं हम टेंशन ले तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें सिम्पटम्स भी हैं, मानो यकीन करो। इसलिए हम खुश हो रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास एक सबूत मौजूद होता है। यही वजह होती है। सोचिए ये एंग्ज़ायटी वाले पेशेंट के लिए कितनी बड़ी परेशानी की वजह है। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो सिर्फ़ उसे प्रूफ करने के लिए अपनी रिपोर्ट अब नॉर्मल चाहिए होती है। दूसरी तरफ वो अगर उसकी एब्नॉर्मल आ गई तो यानी कि सच में उसको कुछ ना कुछ फिज़िकल सिम्पटम है और उसको कुछ ना कुछ बीमारी की स्टार्टिंग है। किसी डिसीज़ की या बीमारी की स्टार्टिंग है। इस कंडीशन में क्या होता है, और एंशियस पेशेंट के साथ जनरली क्या होता है कि जब वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, तो उनका 40% तो वो ऐसे ही ठीक महसूस करते हैं खुद को। फिर उसके बाद 30% वो जब डॉक्टर से बात करते हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स फ़ील होता है। लेकिन जो उसकी बची-कुची परसेंटेज होते हैं 30% वो उसको लेके जब वो घर वापस आ रहा होता है ना, वो साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है ज़ीरो से और वो फिर से व उसी सिचुएशन में चला जाता है, जिस सिचुएशन में वो पहले था या हॉस्पिटल जाने से पहले था। इसीलिए हम बस यही कहेंगे एंग्ज़ायटी के पेशेंट को मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम एंग्ज़ायटी के पेशेंट से स्पेशली यही कहना चाहेंगे कि अगर आपकी रिपोर्ट एक बार नॉर्मल आ गई, तो एक्सेप्ट कर लो भाई कि वो नॉर्मल है। वो बार-बार अगर आप अपना ट्रस्ट इश्यू बनाओगे ना, तो वो बनता चला जाएगा और इस तरह बनता चला जाएगा कि वो खत्म नहीं होगा। भाई तुम एमआरआई तक पहुँच जाओगे, लेकिन वो चीज़ तुम्हारा डाउट कभी क्लियर नहीं होगा।